अस्सलाम स्टूडेंट। क्लास 9 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में ये हमारी अनदर वीडियो है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे। आई थिंक का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, ये सेकंड पार्ट है इसका। इसमें सबसे पहले जो है वो है हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है इसको मैंने हर लाइन को इसको मैंने इमेजेस के जरिए डिफाइन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इसमें आता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स भी इनको बोला जा सकता है। तो इसमें आते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर्स होती हैं, प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड वगैरह, लिपिड फैटी एसिड वगैरह एंड न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए ये चीजें आती हैं। इसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म व्हेन बायोमोलिक्यूल्स वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। जब बायोमोलिक्यूल्स आपस में एक साथ वर्क करेंगे सस्पेंशन की फॉर्म में। सस्पेंशन मीन्स एक लिक्विड है, लेट सपोज हमारा जो सेल है के अंदर 70 to 80% जो है वो वाटर है, बाकी सॉलिड सब्सटेंस है। तो वो क्या होता है कि वो उसमें डिजोल्व नहीं होते, वो अलग ही अलग तैर रहे होते हैं। तो इसी तरीके के जो सोल्यूशन होता है उसको सस्पेंशन बोला जाता है। बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, अब प्रोटोप्लाज्म पूरा एक जगह जमा होकर काम करेगा, इट इज कॉल्ड सेल, तो उसको हम सेल बोलेंगे। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो बात आपको पता है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब टिश्यूज का तो आपको पता ही है, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप इट इज कॉल्ड टिश्यू। एक जैसे सेल जब आपस में मिलेंगे ग्रुप में तो वो टिश्यूज कहलाएंगे। इसी तरीके से ऑर्गन है, द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर। मतलब डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। अब वो ऑर्गन कोई भी हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम है, दूसरे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और उसके बाद पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में एक कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क करते हैं एक बॉडी के अंदर, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा कि मैं इसको एक एक चीज को बहुत सारा डिफाइन करूँ। इसके अलावा आपको इसकी लास्ट में जो है वो रोमन उर्दू में भी इसको ट्रांसलेशन मिल जाएगी, तो वो और ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद टैक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सॉरी, ये डेटा थोड़ा ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इससे एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। इन तमाम चीजों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। स्पीशीज जो होती हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टैक्सोनोमिक लेवल का। इसमें क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे पास, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब शेप के हिसाब से जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरब्रीड करते हैं आपस में। तो वो प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और इंटरब्रीड करके वो क्या करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप करते हैं, तो उनको स्पीशी कहा जाता है। ये टैक्सोनोमिक लेवल है। स्पीशी के अंदर क्या होता है, मेंबर ऑफ अ स्पीशी हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी, उनकी एक जैसी मॉर्फोलॉजी होती है, शेप्स एक जैसी होती है, कैन इंटरब्रीड नेचुरली, वही बात आ गई। इसके की पॉइंट्स आप देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इंटरब्रीड नेचुरली, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, शेयर सेम इकोलॉजिकल नीश। से मुराद ये है कि वो एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे कि चिड़ियां हैं जो स्पैरो होती हैं वो एक ही दरख्त पे बहुत सारी रह रही होती हैं, अगर किसी दरख्त पे तोते रह रहे हैं तो वो सारे वहाँ तोते ही रहेंगे। इस तरीके की जो पॉपुलेशन होती है उसको स्पीशी कहा जाता है। ये पूरी एक टेक्सोनोमिक हायरार्की बनी हुई है। आप इसको देख सकते हैं कि पहले ग्रुप किया किंगडम के अंदर, और उसके बाद जो है वो फाइलम, सब ग्रुप्स, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज तरीके के होते हैं। इसके बाद आता है पॉपुलेशन लेवल। ऑल द मेंबर ऑफ अ स्पीशी लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिट, जितने भी जो मेंबर होते हैं हमारे पास एक स्पेसिफिक हैबिट के अंदर जो रह रहे होते हैं और स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। इट इंक्लूड ऑड इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी, जितने भी जो सेम स्पीशीज होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है। सेम स्पीशी वही बता गई, पैरट, बहुत सारे तोते एक जगह पे रह रहे हैं तो वो एक पॉपुलेशन है उनकी। सम सेम हैबिटेट, एक ही हैबिटेट पे रहेंगे, एक ही दरख्त पे रहेंगे, सेम टाइम एक ही टाइम में रहेंगे। कैन इंटरब्रीड विद इन अ ग्रुप, वही बता गई कि वो अपने ग्रुप के अंदर भी इंटरब्रीड कर सकते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन और स्पीशी में वही फर्क है, ये जैसे कि जैसे अगर मैं कहूँ कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर बहुत अलग अलग सी फैमिलीज होती हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो एक घर जो है वो एक पॉपुलेशन है। और जो अलग अलग जो एक वो रह रहे हैं, जैसे ताया के बच्चे और चचा के बच्चे और हमारे फादर, इस तरीके से, तो वो क्या होती हैं, वो स्पीशीज होती हैं। इससे एक, मुराद आप ले सकते हैं, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ इसके अंदर।
इसके बाद आती है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या है, मेंबर ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। डिफरेंट स्पीशीज आपस में जब एक जगह पे रहेंगी, एक एनवायरनमेंट में रहेंगी, तो वो एक कम्युनिटी कहलाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, डिफरेंट स्पीशी लिव सेम हैबिटेट, एक ही जगह पे रहेंगी, इंटरेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, ये इंटरेक्ट करेंगी ईच अदर, इंटरब्रीड नहीं करेंगी, ऑफस्प्रिंग नहीं करेंगी, जस्ट इंटरेक्ट करेंगी। और इसके अलावा दूसरी चीजें हम हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर एक फिश कम्युनिटी की मिसाल दी है कि वो पानी में बहुत सारी मछलियां रह रही हैं, या एनिमल हस्बेंड्री वगैरह का जो सिस्टम होता है, बहुत सारे एनिमल रहते हैं वहाँ पर, फंजाई बहुत सारी रहती हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल सिस्टम आता है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो एक साथ रहती हैं, और उसके अंदर जो है वो जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, तमाम चीज़ें, की पॉइंट्स आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद बायोस्फीयर है, जिसमें हमारा पूरा अर्थ का सिस्टम आता है, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग तमाम चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है। और इसके अंदर जो है अब आप देख सकते हैं, इसको जूम करके मैं पीडीएफ जो है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर जो है मुझे पूछ सकते हैं। तो ये जो आपका स्टार्ट हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लीस्ट लेवल से, लो लेवल से स्टार्ट हुआ है और ये हायर लेवल पे गया है। जैसे सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल से किस तरीके से जो है वो क्या बनता है, पहले बायोमोलिक्यूल्स हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स आ गए, ये भी कहा जा सकता है प्रोटोप्लाज्म। बस सेल है, सेल आपस में मिले टिश्यूज बन गए, टिश्यूज मिले ऑर्गन बन गया, ऑर्गन सिस्टम मिले, और ऑर्गन मिले ऑर्गन सिस्टम बन गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। उसके बाद टेक्सोनोमिक आ गया, जिसमें सबसे जो लीस्ट लेवल है वो स्पीशी का है। उसके बाद पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है। तो ये हम जो है वो लो से हाई की तरफ गए। इसी तरीके से टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है, जैसे पहले स्पीशी होती है, फिर उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन होती है, कम्युनिटी होती है, इकोसिस्टम होता है, बायोस्फीयर होता है। इस तरीके से जो है हम चलते हैं। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से चलता है कि लाइफ एक सेल से स्टार्ट हुई थी। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखेंगे तो लाखों करोड़ों साल पहले लाइफ जो है वो जस्ट एक प्रोकैरियोट सेल से स्टार्ट हुई थी, और आज हम देख सकते हैं कितनी जो है वो वैरायटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो वो एक सेल से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे, इवोल्यूट हो के करोड़ों सालों के अंदर। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की इसी तरीके से होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी तरीके से होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर कोई भी इसमें मुश्किल हो तो मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सलाम।